बोले चिते परस की ओर आगे ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। अच्छा हमारे लक्ष्मण जी इतने बढ़िया हैं कि 2 आदमी में अगर वाद विवाद हो रहा, अगर एक को रोक दो तो उस समय नहीं रुकता वो। हमसे ही कह रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने आंख दिखाई, बैठ गए। तुम कहो तो बोलेंगे, तुम कहो तो चुप बैठे। देखो तो लक्ष्मण जी बल्ब की तरह हैं, जलाया जल गए, बुझाया बुझ गए, शांत बैठे। राम जी आए, हे महाराज इस बालक पर कृपा करो। परशुराम जी क्रोध में थे, ये बालक है? राम जी बोले यह भी पूछ लो कितना छोटा बालक है। सूध दूध मुख करिए न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहने लगे महाराज, परशुराम जी बोले या तो राम कहलाना बंद करो या हमसे झगड़ा करो। राम जी ने मन में सोचा सारा झगड़ा नाम का ही निकला। अच्छा बोलो, परशुराम जी का नाम भी राम है, पर उन्होंने परशु पकड़ लिया। तो परशु को ऐसा पकड़ा कि परशु ने ही उन्हें पकड़ लिया, परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी ऐसा नहीं कहते। अच्छा देखो एक बात और इस प्रसंग से हम लोगों को सीखने को मिलती है। परशुराम जी भगवान हैं और राम जी भगवान हैं। इनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना है, लेकिन एक समाज को उपदेश मिलता है कि समाज के लिए बुरे लोग ही नहीं अच्छे लोग भी समस्या है। राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, जबकि दोनों अवतार, दोनों भगवान, और तुलसीदास जी उपमा भी दोनों। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया। राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा।
महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा कालव डर ही नलन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा, अब फरसा ही न चले। और जब फरसा तो तब चले जब हाथ चले। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी। भगवान ने दी थी, तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, ये धनुष लिया, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो, ये कौन खड़े हैं। कहा कौन। कहा कि जो चेतन कहां जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा है श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर यह बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो। परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सके,
सह सकें,